डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बाबा स्टडी जोन। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताई जाएगी। जैसा कि पिछली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बताई जा चुकी है, आज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस सीखेंगे और उसका फॉर्मेट देखिए। उसका फॉर्मेट देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फॉर्म है सिंगुलर सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि बताया जा चुका है कि ही सीट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर। आप सोचते होंगे इज एम आर सर क्यों लिखे हैं? इज एम आर इसलिए लिखा जाता है पहले से क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, हो सकता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तो प्लूरल के लिए भी हेल्पिंग वर्ब पहले दिया रहता है। पहला सेंटेंस देखिए, पहले ट्रांसलेट भी आपको मैंने बताया सीखना है और एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी सीखनी है। हमने कहा क्या हम पत्र लिखते हैं? ये आपका एक्टिव वॉइस फॉर्म। पहले से आपको टेंस जो सिखाया गया उसको ध्यान दीजिए। देखिए, अब हमने यहां पर लिख दिया क्या हम पत्र लिखते हैं, जबकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट में है और हमने लिख दिया प्लूरल का, तो इसका माने हम यहां पर गलती कर रहे हैं। हमें यहां पर लिखना चाहिए क्या वह पत्र लिखता है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके एक्टिव वॉइस फॉर्म सिखाया जा चुका है। आप लिखेंगे डज ही लिखता है, राइट आ लेटर। ये डज ही राइट अ लेटर। अब आप फॉर्मेट को देखिए कि हमारा फॉर्मेट किस रूप में बताया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ये ध्यान देना है कि ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है और उसके पश्चात सब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, मेन वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में है और ए लेटर जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है ये भी सिंगुलर फॉर्म में, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म। तो अब पैसिव वॉइस बनाए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब हमें ऑब्जेक्ट को उधर से लेकर इधर आना है जहां पर यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आप जब लेकर आएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को यह ध्यान देना है कि जो हम ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। ए लेटर हम लेकर आए, ये लेटर हमने लिख दिया, तो ए लेटर सिंगुलर है तो निश्चित रूप से इज लगेगा। हमने इसको इज ए लेटर। अब क्या बचा? आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, क्या बचा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न। राइट का रिटर्न हो गया। उसके बाद क्या बचा? हमारी पैसिव वॉइस का जो प्रीपोजिशन है जिसको सार्वधिक रूप में प्रयोग किया जाता है, बाई। हमने लिख दिया बाई। बाई के बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। जैसा कि प्रोनाउन बताया गया है, ही का क्या हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा? हिम। तो हमने यहां पर
भाई हिम कर दिया, क्वेश्चन ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब आपको देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑब्जेक्ट। हमने कहा क्या राम किताबें लिखता है? क्या राम किताबें लिखता है? अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज ही लगेगा। डज राम, ये एक्टिव वॉइस फॉर्म है, हमने फॉर्मेट केवल पैसिव वॉइस का दिया है। डज राम राइट बुक्स, क्या राम किताबें लिखता है? डज राम राइट बुक्स। तो ये तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। और वर्ब देख रहे हैं और सब्जेक्ट। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा, चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है तो इज हम आर में से कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे? आर लगाएंगे। हमने यहां पर आर लिख दिया, आर बुक्स। यहां तक आपका कंप्लीट हो। मेन वर्ब क्या है? राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रीड। बाय, बाय पहुंचे, सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो सिंगुलर था लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? प्लूरल। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो जब प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सहायक क्रिया भी प्लूरल की लेगा। अब एक सेंटेंस आपका एम बच रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोचेंगे सर जी एम का प्रयोग कैसे करें कि एम भी आ जाए? तो तीसरे नंबर पर सेंटेंस देखिए, तीसरे नंबर पर, क्या देवेंद्र मुझे किताबें देता है? हमने डबल ऑब्जेक्ट दे दिया, क्या देवेंद्र मुझे किताबें देता है। तो देवेंद्र सिंगुलर है, डज देवेंद्र देता है, देता है। किसे देता है? मुझे। एक ऑब्जेक्ट और है इसमें, क्या देता है? किताबें, बुक्स। अब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, एक्टिव वॉइस। वर्ब लिखा आपने, आपके पास दो ऑब्जेक्ट मिले, एक ऑब्जेक्ट है एक। पिछली वीडियो में बताया होगा कि जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। जब आप एम लेकर इधर आएंगे तो एम लेकर आएंगे तो सर्वविदित है एम के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। एम हम ले लिए, मी को इधर लाए, सिखाया गया प्रोनाउन परिवर्तन में, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और मी का सब्जेक्ट आई होता है। और चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेने जा रहा है इसलिए हो जाएगा एम आई। यहां तक हमने कर दिया। मेन वर्ब क्या बच्चा? गिव। एम आई गिवन, क्या बच्चा? बुक्स। एम आई गिवन बुक्स। क्या मुझे किताबें दी जाती हैं? किसके द्वारा? आई देवी।